नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों के साथ गोल्डी गोयत। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां जो है काफ़ी तेज़, और आप सबको पता ही होगा जेजेपी पार्टी जो है, जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का 65वां जन्मदिवस जो है जन चेतना दिवस रूप के में हांसी में मनाने जा रही है। दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद है, जींद पहुंचे थे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लिए। बातचीत कर लेते हैं क्या आदेश जो है कार्यकर्ताओं को दिए गए। भाई साहब, सबसे पहले तो राम राम और बहुत बहुत स्वागत। राम राम भाई, राम राम जी, आज जींद पहुंचे हैं, कैसा जनसमूह देखा कार्यकर्ताओं में, और 13 तारीख की रैली को लेकर कितना उत्साह और जोश है? आप इस बात से इल्म लगा सकते हैं कि आज जो जींद जिले की मीटिंग ली उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा आदमी थे। बड़ी संख्या के अंदर जब कार्यकर्ता प्रोत्साहित हो, और एक हमारा जो हौसला 7 तारीख की रैली से बढ़ा, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जी, आज पूरे प्रदेश भर का जो कार्यक्रम जेजेपी का चल रहा है, कोई भी नेता जेजेपी का फील्ड में जो जाता है तो बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। ऐसे ही 7 तारीख को, अपने 13 तारीख को डॉक्टर साहब के 65वें जन्मदिन दिवस पर बड़ी रैली का आयोजन किया है, और वो रैली सुपरहिट होगी। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जुलाना की रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जी। अभी आपने जैसे पीछे काफ़ी लंबे समय से युवा योद्धा सम्मेलन आप कर रहे हैं, लगातार हर जिले में जा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक युवा होने के नाते आप क्या मानते हैं, सरकार युवाओं को सिर्फ एक वोट बैंक के जरिए इस्तेमाल कर रही है या उनकी समस्याओं का समाधान भी सरकार कर रही है? सरकार तो आज चुनौतियां पैदा कर रही है। HPSC चुनौती है, HTET का एग्ज़ाम चुनौती है, गुंडागर्दी चुनौती है, महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा वो चुनौती है, पेंशन काट रही है वो चुनौती है। यानी इतनी चुनौतियां पैदा कर रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सरकार तो टोटल फेलियर है। सरकार असली मायने में लोगों के मन में तो अल्पमत में जा चुकी है। अगर बात करें पिछले काफ़ी लंबे समय से हम देखते आ रहे कानून व्यवस्था की, लगातार व्यापारियों को, आम जनता को जो है धमकियां दी जा रही हैं, शूटिंग जो है लगातार कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। परसों एक आदमी को 35 गोली लगी जी, IG की कोठी के सामने, कोई सुनसान जगह में नहीं। यही सीधा संकेत है कि मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर हैं, उनके डिपार्टमेंट का कानून व्यवस्था मंत्रालय नहीं, मुझे लगता है अपराध मंत्रालय नाम रख देना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री, मुझे तो लगता है नायब सिंह सैनी ने खुली छूट दे रखी बदमाशों को कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ कैसा ही काम करो। तभी तो इतना मजाल है कि मुख्यमंत्री कोई मजबूत हो तो किसी के बदमाश के पैर लगे हरियाणा में। पुलिस प्रशासन को भी अगर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो? प्रशासन, डेमोक्रेसी के अंदर प्रशासन जो है वो सरकारें चलाती हैं। जो तनख्वाह पर और जिसकी रिटायरमेंट 60 साल तक हो, उसको क्या मतलब है बदमाशों को पकड़ने से? अगर ऊपर डर होगा कि नौकरी चली जाएगी, गुंडाई खत्म करो, तब जाके बात बनेगी। यूं नहीं बनेगी। यूं सोचोगे पुलिस वालों पे छोड़ दिया, ये कर लेंगे, क्यों करेंगे वो? उनको जब तक आदेश नहीं वो क्यों करेंगे? बिल्कुल। वो गोली का या बदमाश का सामना तब करेंगे जब ऊपर से सख्ताई होगी, ऊपर मुख्यमंत्री का जो डंडा है मजबूत होगा। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो आधी रात को 12 बजे भी SP खड़े होकर के फ़ोन सुनते थे। अब अनिल विज जैसे मंत्रियों को धमकाते हैं। दुष्यंत चौटाला ने जब मेवात में इस BJP ने दंगा भड़काया, हिंदू मुस्लिम करवाया, तो BJP को खुली चुनौती दे दी कि मोनू मानेसर को अगर जेल में नहीं डाला तो तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। वो मोनू मानेसर जो इनका चहेता दिल लगता आदमी था, उसको जेल में डालना पड़ा। आज भी जेल में नहीं हो तो बताओ। सख्त होना चाहिए। मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू बी। आप अच्छा हंसते हो मुख्यमंत्री जी, हमें भी पता है आपकी हंसी बहुत अच्छी है। हंसने से सरकारें थोड़ी चलती हैं। सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन से चलती हैं, पकड़ से चलती हैं, सोच समझ से चलती हैं। ये तो हर बात पे हंस दे बस, इसके सिवाय दूसरा काम ही नहीं। बात करें बुजुर्गों की, बुजुर्गों के साथ भी जो है सरकार ने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया, उनकी पेंशन काट दी। आप मुझे ये बताओ, आप घर में बच्चे हो, आपके माँ बाप हैं, शायद वो भी काम पे होंगे, जो उनके माँ बाप हैं, जो आपके दादा हों तो दादा दादी हों, जो बुजुर्ग की श्रेणी में आ गए, 60 साल से 70 साल से ऊपर की जो हैं, चौधरी देवीलाल जी ने इसलिए लागू की थी कि जो, वैसे तो आप लायक हो, मैं आपके उस पर सवाल नहीं उठा रहा, कि अगर बच्चे लायक ना निकलें, हो सकता है बच्चे तो लाखों कमाते हों, बाप को और माँ बाप को कुछ ना मिलता हो, उन्हें घर में कहीं कोने में डाल रखा हो। चौधरी देवीलाल ने कहा तुम्हारा मैं बदहाल नहीं होने दूंगा, तुम्हें ताकत दूंगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दूंगा, ये बच्चे भी तुम्हारे पास आया करेंगे। वो 100 का नोट उस समय, इनने कहा
मैं बीजेपी की बात को सच मान लेता हूं कि चौधरी देवीलाल जी ने 10,000 की लिमिट लगाई थी 80 में, 87 में। 87 के 10,000 आज के 3 लाख बने क्या? ये पागल समझते हैं लोगों को कि कुछ भी कहेंगे और चल जाएगा। लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं भाई चौधरी देवीलाल ने 10,000 लिमिट अगर लगाई 87 में, 87 के 10,000 तो आज मेरे हिसाब से 10 लाख भी कम कह रहा हूं मैं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। तो मुख्यमंत्री जी कोई समझ है, कोई सोच है कि नहीं? आप इस लिमिट को पहली बात तो लगा ही नहीं सकते, और चौधरी देवीलाल जी ने लिमिट अगर रखी भी होगी तो लिमिट के नाम पे कभी पेंशन काटी नहीं। आप सिर्फ भजन लाल जी ने एक समय आकर के पेंशन कुछ काटी थी, उन्हें भी सड़कों पर उस समय पर जो पार्टी होती थी, चौटाला साहब लीड करते थे, उन्हें उस पर आंदोलन किए, उसको रोल बैक करना पड़ा। उस समय भजन लाल जी ने इसका नाम भी बदल करके बेसहारा पेंशन कर दिया था। चौधरी देवीलाल ने रखा था सम्मान पेंशन, भजन लाल जी ने इसको बेसहारा पेंशन। इनको तो ये नॉलेज ही नहीं है बीजेपी वालों को, सम्मान कैसे देते हैं, सम्मान कैसे देते हैं। ये तो मजबूर बनाना चाहते हैं। मुझे एक और गहरी सोच लगती है कि चौधरी देवीलाल जी के नाम पर छींटाकशी करना चाहते हैं कि जब पेंशन नहीं रहेगी तो उनका नाम कौन लेगा, उन्हें याद कौन करेगा। अगली पीढ़ी को तुम्हारे से जो अगली पीढ़ी है उनको क्या बताएंगे कि उनकी लागू, अच्छा वो तो बंद हो गई योजना भाई। बिल्कुल, इतिहास से नाम मिटाने की साजिश है। अब मुझे एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे नौजवान हो, ये कहते हैं हम मुगलों का नाम हटा देंगे इतिहास में से। अगर मुगलों का नाम हटा दोगे तो ये हमारे जो रजवाड़े हैं ये किससे लड़े, क्या दिखाओगे? के घर बैठे राजा बन गए, उनका तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो हमारे जो राजे हैं ये किससे लड़े, किससे, क्या इनका इतिहास है, फिर ये राजे क्यों बने? सोच की बात है ना। इतिहास को नहीं मिटा सकते आप। हाँ वो गलत थे, मुगल गलत थे, हम भी उस सारी बात को जानते हैं, मगर इनका जो बहुत साजिश जो इनकी जो है वो बहुत गहरी है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी पत्रकार कह रहे थे हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी में भी हो सकता है भोले वाले लोग हों, हमारी आरएसएस से है। जी, आरएसएस को कमजोर करोगे तो देश बचेगा, हरियाणा बचेगा। बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि भाई जागरूक हो जाएं और एकजुट होकर जो है जो लड़ाई है हमें लड़नी चाहिए? आपने खुद ही सारी बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भैया आप सबको दिग्विजय सिंह चौटाला जी के विचार कैसे लगे वो आप हमें एक शब्द कमेंट के द्वारा जरूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जय, जय किसान।